आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के इलाके के ज़ेर असर तेलंगाना के कई अजला बशमूल हैदराबाद में हफ्ते को बारिश हुई। जडचल्ला में एक शख्स की पानी में बह जाने से मौत हो गई। बारिश की वजह से शहर और अजला के कई मकामात पर मकानात में पानी दाखिल हो गया। अजला आदिलाबाद, मंचरियाल, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निज़ामबाद, करीमनगर, जगतियाल, सिरसिला, सिद्दीपेट, खम्मम और भद्रादरी कोत्तागुडम के कई मकामात पर शदीद बारिश हुई। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला दोपहर से शुरू हुआ, जो शाम तक जारी रहा, जिसकी वजह से शहर के कई नशीबी इलाकों की कॉलोनियों में पानी जमा हो गया। कई मकामात पर मकानात में भी पानी दाखिल होने की इतलात है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और बाज़ मकामात पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त भी रुकावट देखी गई। शहर के बाज़ इलाकों में आज सुबह 8 बजे के बाद से दोपहर 3 बजे तक बारिश हुई। ये बारिश कई अजला में भी देखी गई। सबसे ज़्यादा बारिश सूर्यापेट ज़िले के नागाराम में 95 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, जबकि रंगारेड्डी ज़िले के सरूरनगर में 78 मिलीमीटर, हैदराबाद ज़िले के अंबरपेट में 77 मिलीमीटर, रंगारेड्डी ज़िले के शाहबाद में 69 मिलीमीटर और मंचाला मंडल के आरोटला में 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दोपहर 1 बजे के बाद पुराने शहर के अलावा नए शहर के कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहा। मुसलसिल 3 घंटों तक गरज और चमक के साथ बारिश की वजह से कई कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया। वारासीगुड़ा, रामनगर, सिकंदराबाद, अमीरपेट, पंजागुट्टा, बेगमपेट, बंजारा हिल्स, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, लकड़ी का पुल, चादरघाट, मलकपेट, दिलसुखनगर, एलबी नगर, चिंताकुंटा, वनस्थलीपुरम और दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने रियासत में येलो अलर्ट जारी किया, जिसके मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक हैदराबाद के अलावा रियासत के कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से हैदराबाद समेत रियासत के कई मकामात पर मौसम अचानक सर्द हो गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से वक्फे से बारिश के बायस रियासत के कई ज़खायर आब में काफ़ी मिकदार में पानी जमा हो गया है। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के
नागार्जुना सागर में पानी के शदीद बहाव के बाद महकमे आबपाशी के अहदेदारों ने इसके 10 दरवाजे 5 फीट तक खोलते हुए 81,000 क्यूजिक्स पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इस अहम प्रोजेक्ट में 1,29,791 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उतने क्यूजिक्स पानी को अहदेदारों ने निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह अब 590 फीट है। इसकी आबी सतह मुकम्मल हो गई है। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान बालाई इलाकों में हुई शदीद बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट की सतह में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया। इसी दौरान श्रीसेलम प्रोजेक्ट की आबी सतह में भी गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद उसके 2 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। 1 लीटर पेट्रोल पर 36 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि डीजल पर 29 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 73 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत 102 रुपये 80 पैसे तक पहुंच गई है। रोज़ बरोज़ पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे पर आम आदमी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस इजाफे ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे का रास्त असर ट्रांसपोर्ट चार्जेस और ज़रूरी अशिया पर पड़ रहा है, जिसके सबब महंगाई बढ़ती जा रही है। अवाम का कहना है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क में पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। इन कीमतों में इजाफे ने उनके घरेलू बजट पर बुरा असर डाला है। पेट्रोल की कीमत में रोज़ बरोज़ हो रहे इजाफे के पेश नज़र एक शख्स ने अपनी बाइक फरोख्त कर दी और घोड़ा खरीद लिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले जोगुलंबा गदवाल में पेश आया। ज़िले के मुलकलपल्ली के रहने वाले नसीमुल्लू को बाइक के बजाय घोड़ा चलाते हुए देखकर तमाम अफराद हैरतज़दा हो गए। उसने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र अपनी बाइक को फरोख्त कर दिया और घोड़े की सवारी शुरू कर दी। इस घोड़े की पीठ पर सवार होकर वो मुख्तलिफ मकामात को काम के सिलसिले में जा रहा है। उसने 2 साल पहले कड़पा ज़िले के प्रोजतुर में 22,000 रुपये में घोड़ा ख़रीदा था। उसने कहा कि वो तकरीबन 50 किलोमीटर तक इस घोड़े पर रोज़ाना सफ़र करता है और इस पर सफ़र करना उसे अच्छा भी लगता है, क्योंकि इससे इसके पेट्रोल की रकम बच जाती है। वरंगल के मामनूर में 15 नवंबर को टीआरएस पार्टी की 20 साला तकमील पर मुनक़िद किए जाने वाले अवामी जलसे तेलंगाना विजय गर्जना के इंतजामात का जायजा लेने आज वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने जिले के अरकान मुखन्ना ए रमेश एन नरेंद्र के हमरा मामनूर ग्राउंड पहुंचे, जहां वजीर मौसूफ ने ग्राउंड का तफसीली मायना किया। इस मौके पर दयाकर राव ने पार्टी कायदीन से दरियाफ्त किया कि आया ये जगह जलसे आम के लिए मौजू है। उन्होंने जलसे आम और पार्किंग के वसी मकाम का इंतखाब करने का मशवरा दिया। इस सिलसिले में वरंगल ज़िले के दीगर मकामात का भी मायना करने का पार्टी कायदीन को मशवरा दिया। दयाकर राव ने कहा कि इस जलसे आम में लाखों की तादाद में पार्टी कारकुन हाजिर होंगे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और काबिनी रुफ़क़ा भी जलसे आम में शरीक होंगे। ऐसे में वसी मैदान में इस जलसे आम को मुनक़िद करने से हर एक को आसानी होगी। साबिक़ वज़ीर व बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हुज़ुराबाद के कई मंडल्स में रोड शो और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुनक़िद की गई मीटिंग्स को मुखातिब करते हुए बताया कि टीआरएस वो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव उन्हें शिकस्त देने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने चाहने वालों पर मुकम्मल एतमाद है कि वो उनकी साजिशों और हरबों को नाकाम बनाते हुए हमेशा की तरह इस बार भी कामयाब करेंगे। उन्होंने हुज़ुराबाद की आवाम को तयक़ुन दिया कि वो हमेशा और हर लम्हा उनके दरमियान रहते हुए उनकी तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये कई गरीब सियासतदानों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हुए उन्हें हमेशा के लिए सियासत से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। చాలు మా పార్టీలోనే ఉండాలి, వేరే పార్టీలో ఉండద్దు. ఓటు హక్కు ఉంటే చాలు కేసీఆర్కే ఓటేయాలి, లేకపోతే ఇండ్ల ముందుకు వచ్చి నీకు పెన్షన్ బంద్ పెడతాం, నువ్వు ఆశా వర్కర్ కదా నీ నౌకరి పీకేస్తాం, నీ హార్వెస్టర్ కాగితాలు సీజ్ చేస్తాం, నీ ట్రాక్టర్ కాగితాలు సీజ్ చేస్తాం, నీ ఇంట్లో నువ్వు లిక్కర్ అమ్ముతానో అది బంద్ చేస్తాం, సీఏ పోస్టు బొట్టు పెట్టి ఓట్లాడకపోతే పీకేస్తాం. నువ్వు గిట్ల మొదలైన కథ అంటే కళ్యాణ లక్ష్మి రాదు, పెన్షన్ రాదు, ఆడపిల్లలకు వచ్చే వడ్డీ లేని రుణాలు రావు, దళితులకు వచ్చే దళిత బంధు రాదు, రైతులకు ఇచ్చే రైతు బంధు రాదు. నువ్వు గిట్ల మొదలైంది. ఇది నిజమైన నమ్ముతున్నా? మరి మీరు నమ్ముతున్నా? ఈ డబ్బులు కేసీఆర్ భూములు అమ్మిస్తున్నాడా? ఎవరిస్తారు?
మనకు సొమ్ము ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెలుసా మీకు? ఇవాళ నా కొత్తపల్లి ఆడబిడ్డలు ఒక అగ్గిపెట్టె కొన్నా, ఒక సబ్బు బిల్ల కొన్నా, ఒక చీర కొన్నా, ఒక టీవీ కొన్నా, పన్నులు కడతారు. పన్నులు ఇవాళ ఒక సీసాల మీద పేద ప్రజలు సీసాల మీద సాయంత్రం పూట కొనుక్కునే సీసాల మీద కట్టే పద్ధతి తెలుసా? సంవత్సరానికి 30,000 కోట్ల రూపాయలు కడతాం. 30,000 కోట్ల రూపాయలు కడతాం అంటే రోజుకు 90। साबिक वजीर व सीनियर टीडीपी लीडर एम नरसिम्हलू, जिन्होंने कुछ माह कबल तेलुगुदेशम पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, वो 18 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे सदर टीआरएस व वजीर आला चंद्रशेखर राव से तेलंगाना भवन में मुलाकात करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वाज़ेह है कि साबिक वजीर मोत्कुपल्ली नरसिम्हलू कुछ माह से टीआरएस हुकूमत और वजीर आला केसीआर की जानिब से दलित तबके के लिए किए जाने वाले इक़दाम की सताइश करते हुए इशारे दे रहे थे कि ये किसी भी वक्त टीआरएस में शामिल हो सकते हैं। दशहरा की तकरीब के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के अंबरपेट के म्यूनसिपल ग्राउंड में रावण के पुतले को जलाने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने शिरकत की। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर दशहरा त्यौहार रिवायती मजहबी जोशो खरोश से मनाया गया। हैदराबाद समेत अजला में भी बड़े पैमाने पर तकारीब मुनक्किद की गई, जिसमें सियासी कायदीन के साथ साथ अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए एक दूसरे को दशहरे की मुबारकबाद पेश की। आदिलाबाद जिला मुस्तकर में कल शब दशहरा तकरीब के मौके पर रावण के पुतले को जलाने के दौरान पुतले में रखे गए पटाखों के फट पड़ने के नतीजे में आग लग गई। रावण को आग लगाने के प्रोग्राम को देखने के लिए पहुंचे अफराद में अचानक इस वाक़े के सबब भगदड़ मच गई और तमाम अफराद अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान भगदड़ का वाक़या पेश आया, जिसमें बाज़ अफराद जख्मी हो गए। ज़ायद तादाद में पटाखे रावण के पुतले में रखकर उसको जलाने के नतीजे में यह वाक़या पेश आया। ताहम इसमें किसी जानी नुकसान या फिर किसी माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया, जिसमें दिखाया गया कि रावण के पुतले को जलाते ही इसके पटाखे बड़े पैमाने पर फट पड़े और वहां मौजूद अफराद पर गिरने लगे। इसके साथ ही वहां रखी हुई कुर्सियों पर बैठे अफराद अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। वीडियो में बच्चों की चीखो पुकार की आवाज़ें भी सुनाई दी। लाठियों की लड़ाई में तकरीबन 100 अफराद जख्मी हो गए। हर साल दशहरे के मौके पर आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले के होलागुंडा इलाके में मंदिर के करीब लाठियों की रिवायती लड़ाई होती है, जिसमें हज़ारों अफराद शिरकत करते हुए एक दूसरे पर लाठियों से हमला करते हैं। इसमें कई अफराद हर साल जख्मी होते हैं। जारिया साल कल शब हुई इस लाठियों की लड़ाई में तकरीबन 100 अफराद जख्मी हो गए। उनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिनको इलाज के लिए अदोनी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर जख्मियों का इलाज करनूल के अस्पताल में ही किया गया। लाठियों की लड़ाई की तकरीब मंदिर के करीब हर साल मुनक्किद की जाती है। इसको बनी फेस्टिवल कहा जाता है। कई सदियों से इस लाठियों की लड़ाई की रिवायत इस इलाके में चली आ रही है। इस पर पाबंदी के कवायद और कोरोना के उसूल नज़रअंदाज करते हुए इसका अहतमाम जारिया साल किया गया। करनूल के देवरगुट्टा में जातरा के मौके पर यह लाठियों की लड़ाई मुनक्किद की जाती है। पुलिस की जानिब से इस फेस्टिवल के सिलसिले में इंतजाम किए गए थे और ड्रोन कैमरों के जरिए भी इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने वालों पर नज़र रखी गई थी।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की 2 दिन पहले हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकने राज्यसभा डी श्रीनिवास से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में तजस्सुस देखा जा रहा है। अगरचे कि रेवंत रेड्डी ने इस मुलाकात को खैर सुगाली करार दिया था और कहा था कि वो डी श्रीनिवास की अयादत करने आए हैं जिनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया, इसमें कोई सियासत नहीं थी। ताहम सियासी हलकों में ये मुलाकात मौजूए बहस बनी हुई है। सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि रेवंत रेड्डी को सदर पीसीसी बनाए जाने के बाद पार्टी में नई जान पैदा हुई है। वो कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को दोबारा पार्टी में लाने की मसाई में मसरूफ़ हैं। रियासत में टीआरएस के बरसर इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास ने पार्टी को खैराबाद कह दिया था और टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। टीआरएस ने उनको राज्यसभा का रुकन मुकर्रर किया था। ताहम कुछ अरसे से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और डी श्रीनिवास के दरमियान फासले बढ़ गए हैं। कांग्रेस के हलकों में ये बातें गश्त कर रही हैं कि अगर हाईकमान हरी झंडी दिखाता है तो डी श्रीनिवास कांग्रेस में वापस हो जाएंगे। इस सिलसिले में हाईकमान रियासती कांग्रेस लीडरों से मुशावरत करते हुए क्या फैसला करता है, ये देखना होगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली टी जग्गारेड्डी ने संगारेड्डी के अवाम से वादा किया कि वो संगारेड्डी के करीब 40,000 अवाम को ज़ाती घर और ज़मीन के प्लॉट फराहम करने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। जग्गारेड्डी आज संगारेड्डी में दशहरे की बड़ी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए जद्दोजहद के दौरान 12 मुकदमात उन पर आयद किए गए थे, लेकिन वो पुलिस हरासानी के बावजूद अपोजिशन रुकन असेंबली की हैसियत से मेडिकल कॉलेज के क़याम तक सुकून की सांस नहीं ली। जग्गारेड्डी ने आवाम से वादा किया कि वो संगारेड्डी तथा जहीराबाद 4 लेन रोड की तामीर और मांजरा और सिंगूर के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट पानी के हुसूल तक खामोश नहीं रहेंगे। ప్రత్యేక అంటే పోలీసు వాళ్ళను ఒకసారి కోపం వస్తే తిడతా, ముద్దు వస్తే ఎక్కించుకుంటా. నాయి రెండు ఉన్నాయి. కోపం వస్తే లక్ష్మీ అవతారమే. ఇప్పుడు చాలా కష్టపడి డిఎస్పీలు, సిఐలు, ఎస్ఐలు, కానిస్టేబుల్స్ పాపం వాళ్ళ భార్య పిల్లలు పండుగలు ఉన్నా సరే వాళ్ళందరూ ఫుల్ డ్యూటీలో పనిచేసేందుకు యావత్ పోలీస్ యంత్రాంగానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, పోలీసు వాళ్ళని ఎప్పటికీ మెచ్చుకోరు, ఎప్పటికీ తిట్టరు. అది వాళ్ళకి శాపం, అది పోలీసు వాళ్ళకి అదిగా. కాబట్టి ఈరోజు మనకు సేవ చేస్తున్నందుకు నేను వాళ్ళందరినీ మెచ్చుకుంటూ వాళ్ళకి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నా. అమ్మ అందరికీ, నా అన్నదమ్ములకు, మీ అందరికీ కూడా, నా తమ్ముళ్ళకు, అన్నలకు, అక్కజళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరున మళ్ళొక్కసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అందరూ కూడా చల్లగా ఉండాలి, బాగుండాలని కోరుకుంటూ, అంశంలో ప్రైవేట్ కంపెనీలలో నేను మాట ఇచ్చినా ఇప్పటికి నడుస్తున్నది నా ఆఫీసులో. రామ్నగర్లో నా ఆఫీసు, మీ పిల్లల బయోడేటాలు ఇవ్వండి, కంపెనీల నుంచి మీకు పిల్లలకు ఫోన్లు వస్తాయి. ఆ ఒక్క ప్రయత్నం చేయండి. లేదు నువ్వే ఫారాలు తీసుకోపోతే నా తోడు కాదు. ఏమ్మా అంతే కదా, అవుతుందేమో కానీ టైం సరిపోదు. దయచేసి నా కార్యాలయంలో तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने आज मरकज से मुतालबा किया कि वह तेलंगाना के भोपालपल्ली से दीगर रियासतों को कोयला मुंतकिल ना करे। एक बयान में विनोद कुमार ने मरकज पर जोर दिया कि वो भोपालपल्ली में वाक़ बर्क़ी पैदा करने वाले पावर स्टेशन के लिए ही इस मकाम से निकलने वाले कोयले का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि भोपालपल्ली के ताली चरला में सिंगरेनी की जानिब से निकाले जाने वाले कोयले को दीगर रियासतों को मुंतकिल करने बाज़ मरकज़ी वज़रा की जानिब से सिंगरेनी के अहदेदारों को हिदायत दिए जाने की इत्तला है, जिसकी वजह से शदीद मुखालिफत की जा रही है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों में कोयले की किल्लत का बहाना बनाते हुए तेलंगाना से कोयले को मुंतकिल करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोयले की मुंतकिली के बायस भोपालपल्ली पावर स्टेशन में बर्क़ी की पैदावार रुक जाएगी। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ताड़ी
चरला से सिंगरेनी के कोयले को दीगर रियासतों को मुंतकिल करने के फैसले से दस्तबरदार हो जाए। एक मुस्तनिद इतला पर कमिश्नर की टास्क फोर्स नाउ जोन टीम ने मूसाराम बाग पर एक टाटा गुड्स कैरियर को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें 300 किलो गांजा बरामद हुआ। इस गाड़ी को नरसीपट्टनम अय्यर से, जो कि विशाखापट्टनम जिले में वाक़ है, वहां से अहमदनगर महाराष्ट्र को एक गांजा ले जाया जा रहा था। कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि इस 300 किलो गांजे की कीमत बाजार में 30 लाख रुपए होती है। का ऑपरेशन है। इसमें एक डीसीएम टाटा व्हीकल, जो इसके पहले भी लगभग 6 बार ट्रांसपोर्टेशन में यूज हुआ था, और ये ट्रांसपोर्टेशन आंध्रा नरसीपट्टनम से शुरू होता है और विजयवाड़ा होते हुए हैदराबाद, जहीराबाद, वहां से अहमदनगर महाराष्ट्र में जाता है, और हर ट्रिप में लगभग 200 से 400 केजी गांजा का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आज जो ये ऑपरेशन में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और जिनके पास से लगभग 30 लाख का गांजा रिकवर हुआ, जो कि 10 बैग में थे, लगभग 300 केजी। ये दोनों ऑफेंडर्स के नाम हैं विलास भाव साहेब धोंकाने, एज 33 इयर्स, और ये ड्राइवर कम ओनर है गाड़ी का, ओरिजिनली औरंगाबाद का रहने वाला, महाराष्ट्र स्टेट। और दूसरा ध्यानेश्वर मोहिते, 26 ईयर एज है, और ये भी अहमदनगर महाराष्ट्र का रहने वाला है। इनका एक अकॉम्प्लिस है विलास भाव साहब, जो कि एक नोटोरियस इंटर स्टेट गांजा पेडलर है। इन लोगों का काम है कि नक्कापल्ली क्रॉस रोड, वहां से, जो कि तुनी के पास है, वहां से ये लोग शुरू करते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन महाराष्ट्र में। उनके पास से 2 सेलफोन की भी रिकवरी हुई है, जिसका एनालिसिस हमारी टेक्निकल टीम कर रहे हैं। और ऐसे मौके पे कुछ लोग जो बहुत छोटे पैसे के लिए का ऑपरेशन है। इसमें एक डीसीएम हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में मिनी एग्जीबिशन का आगाज हुआ। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम 20 रोज़ा नुमाइश का एहतमाम किया गया। ये नुमाइश 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी और नुमाइश के औकातकार सपहर 4 बजे से रात 10:30 बजे तक रहेंगे। यहाँ 300 स्टॉल्स कायम किए गए हैं और दाखिला फीस 25 रुपये रखी गई है। मास्क ना लगाने वालों को यहाँ दाखिल होने की इजाज़त नहीं रहेगी। त्योहारों के मौके पर जश्न मनाना, मस्ती करना, मैनौशी करना आम बात है और दशहरा जैसे खुशी के मौके पर मैनौशी करने में ज़्यादा जोश दिखाया जाता है। तेलंगाना में कोरोना मामलों में मुसलसल कमी देखी जा रही है। ऐसे में समाजी फासला और दीगर कोरोना के गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत ना महसूस करते हुए लोगों ने दशहरा त्यौहार को रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया और पिछले कुछ दिनों से शराब की फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। 15 अक्टूबर को एक ही दिन में शराब की फ़रोख्त में तेज़ी से इजाफा हुआ और एक ही दिन में तेलंगाना में 150 करोड़ की शराब फ़रोख्त हुई। महकमे एक्साइज ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों में बियर की फ़रोख्त में 53% का इजाफा दर्ज किया गया और इसमें मज़ीद इजाफा मुतवक्को है। पिछले 1 साल में शराब की फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता साल दशहरे के सीज़न से 2021 के दशहरे में शराब की फ़रोख्त में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है जो ना मजहब, ज़ात पात, रंग, नस्ल, उम्र की क़ैद को नहीं देखती, बस हो जाती है। ऐसा एक वाक़या तेलंगाना के ज़िले निर्मल के भैंसा टाउन में पेश आया, जहां एक 73 बरस के उम्र के शख्स ने इस बात को वाज़ेह तौर पर साबित कर दिया। उसने अपनी उम्र से कहीं छोटी एक 26 साला खातून से शादी करते हुए उम्र की बंदिशों और इस सिलसिले में समाजी इम्तियाज़ की तफरीक को मिटा दिया। टाउन के देगाम देहात में शादी अंजाम पाई। इस ज़ईफ़ शख्स की शिनाख्त राठौर किशन के तौर पर की गई। वो सरकारी मुलाजिम था। वजीफे पर सुबुकदोशी के बाद वो तनहा ज़िंदगी गुजार रहा था क्योंकि उसकी बीवी की मौत हो गई थी। इसको ज़िंदगी गुजारने के लिए खातून के सहारे की ज़रूरत थी, जबकि सुनीता नामी खातून को भी मर्द के सहारे की ज़रूरत थी। ये खातून बेवा हो गई थी और 5 साल से वो तनहा ज़िंदगी गुजार रही थी।
उसको एक बेटी है। इन दोनों में मोहब्बत हो गई और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी के अटूट बंधन में बंधने का फैसला किया। इस फैसले से इन दोनों ने गांव वालों को वाकिफ करवाया और उनकी मौजूदगी में एक सादा तकरीब में शादी कर ली। अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 30,050 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 111 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,937 तक पहुंच गया। इस दरमियान 187 अफराद ने कोरोना को शिकस्त भी दी। रियासत में फिलहाल 3,979 अफराद का कोरोना का इलाज चल रहा है। रियासती हुकूमत व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत भर के अजला में सरकारी दवाखानों को फ़रोग़ देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में तेलंगाना को एक बड़ी कामयाबी ये हासिल हुई कि नीति आयोग ने मुल्क भर के सरकारी दवाखानों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स का जायज़ा लेने के लिए किए गए सर्वे में नीति आयोग ने खम्मम के सरकारी दवाखाने को मुल्क का तीसरा बड़ा और बेहतर सरकारी दवाखाना करार देने के अलावा खम्मम डायग्नोस्टिक सेंटर को मुल्क का दूसरा बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर और हब करार दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने नीति आयोग की जानिब से खम्मम दवाखाने को एजाज़ हासिल होने पर मसर्रत का इजहार किया। एक हैरानकुन वाक़े में एक 4 दिन का बच्चा गुंटूर जनरल हॉस्पिटल से लापता हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये बच्चा अपने नाना नानी के साथ सोया हुआ था। 4 दिन कबल प्रियंका नामी खातून ने इस बच्चे को जन्म दिया था। प्रियंका सो गई तो शेरख्वार रोने लगा तो उसकी नानी उसे वार्ड से बाहर ले गई और उसे अपने पास सुला लिया। ताहम जब वो बेदार हुई तो बच्चा उसके पास नहीं था। उसने सोचा शायद उसकी बेटी बच्चे को वार्ड में ले गई हो, लेकिन जब वो वार्ड में गई तो बच्चा वहाँ भी नहीं था। बच्चे की गुमशुदगी की तस्दीक होने के बाद उन्होंने पुलिस कोत्तापेट में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अस्पताल के CCTV फुटेज की जांच की तो पता चला कि खातून और एक मर्द वार्ड में दाखिल हुए थे। पुलिस को शुबा है कि उन्होंने ही बच्चे को अगवा किया। पुलिस ने एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज किया। तेलंगाना के मुस्तकर जगतियाल में रौडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात बेट बाजार में पेश आई। इतलात के मुताबिक हनुमानवाड़ा के रहने वाले 35 साला रौडी शीटर शेखर को शराब पिलाने के बाद उसका मुहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। फूड सेंटर्स में दावत के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। मालूम हुआ कि साबिक में उस पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। शुबा किया जाता है कि कत्ल की वजह आपसी मुकासमत हो सकती है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इलेक्ट्रिक बाइक की खरीदी के लिए उसके टेस्ट ड्राइव के दौरान बाइक में अचानक आग लग गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के चिलकलूरीपेट में इलेक्ट्रिक बाइक की खरीदारी के लिए एक शख्स शोरूम पहुंचा। उसने बाइक की टेस्ट ड्राइव की ख्वाहिश की। टेस्ट ड्राइव के दौरान अचानक उस इलेक्ट्रिक बाइक में तकनीकी खराबी के सबब आग लग गई, जिस पर उसने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर सड़क के दरमियान में ही गाड़ी को छोड़कर जान बचाने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े में स्कूटर जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। इस गाड़ी की कीमत 65,000 रुपये है। इस वाक़े के साथ ही अवाम का हुजूम मसरूफ़ सड़क पर जमा हो गया। कई अफराद ने इस वाक़े की मंजरकशी अपने सेल फोन्स में कर ली और इस वाक़े का वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। ज़िले निज़ामाबाद के परगट में कौमी शाहराह नंबर 44 पर एक तेज़ रफ्तार कार ड्राइवर से डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक हो गई। खातून की शिनाख्त आदिलाबाद ज़िले के एचोड़ा की अस्मा की हैसियत से हुई। यहाँ मौसूल होने वाली इत्तला के मुताबिक एचोड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर अली फॉर्च्यूनर कार में हैदराबाद की तरफ आ रहे थे। इस दौरान उनकी तेज़ रफ्तार कार परकट के पास बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार के सामने का हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हो गया। कार में सवार आमिर अली की अहलिया अस्मा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कार में मौजूद आमिर अली और दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। आर्मूर पुलिस ने मकाम हादसे पर पहुंचकर पंचनामा किया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।